2007 के आखिर में इराक वॉर खत्म होने के करीब है। प्रेसिडेंट बुश ने जीत का ऐलान कर दिया है और अब वहां दोबारा निर्माण रिबिल्डिंग का काम शुरू हो चुका है। सार्जेंट रोहित और उसका स्पॉटर सार्जेंट अमीर को इराकी डेजर्ट के बीच में एक पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजा जाता है। वहां काम करने वाले सारे अमेरिकन मारे जा चुके हैं। अब इन दोनों का मिशन है असली हमलावर को ढूंढना ताकि नए बिल्डर्स को भेजा जा सके। दोनों को झाड़ियों और पत्थरों के पीछे छिपकर साइट को ध्यान से देखते हैं। तेज धूप में 20 घंटे बीत जाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। रोहित अब बेचैन होने लगता है और सोचता है कि अब यहाँ कोई इराकी सोल्जर बचा ही नहीं है। चारों तरफ बिखरी हुई लाशें देखकर उसे लगता है कि किसी टीम ने हमला करके मिशन पूरा किया और फिर चले गए। अमीर बताता है कि यहाँ किसी बड़ी टीम के चलने के निशान नहीं दिख रहे और क्योंकि सभी वर्कर्स को सिर में गोली लगी है, हो सकता है ये काम मशहूर इराकी स्नाइपर रहील का हो। लेकिन रोहित को लगता है कि इतने कम समय में इतनी सारी हत्याएं किसी एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। आखिर रोहित इंतजार करते करते थक जाता है और अमीर को कवर देने को कहकर साइट के पास जाने का फैसला करता है। अमीर बताता है कि उसका स्कोप धुंधला दिखने लगा है। रोहित उसे मजाक में छेड़ता है कि उसने इसे पहले क्यों नहीं बदला। अमीर बताता है कि ये स्कोप उसके एक पुराने साथी का था जो अब शहीद हो चुका है, इसलिए ये उसके लिए खास है। रोहित एक एक करके लाशों को देखता है और क्लूज ढूंढने लगता है। जब उसे पता चलता है कि सभी को सिर में सटीक गोली मारी गई थी तो उसे अमीर की बात पर यकीन होने लगता है। वो साइट के बीचों बीच जाकर गोली चलने की पॉसिबल दिशा समझने की कोशिश करता है लेकिन अमीर बार बार उसे पीछे हटने के लिए कहता है। अचानक एक गोली की आवाज आती है और रोहित के पेट में गोली लगती है। वो जमीन पर गिरकर दर्द से तड़पने लगता है। अमीर तुरंत जिगजैग दौड़ते हुए नीचे जाता है ताकि स्नाइपर उसे निशाना न बना सके, लेकिन जैसे ही वो रोहित के पास पहुंचने वाला होता है उसके पैर में गोली लग जाती है। अमीर मजबूर होकर रोहित को वहीं छोड़कर पास की एक टूटी दीवार के पीछे छिप जाता है। रोहित जिंदा है लेकिन बुरी तरह घायल है। वो रेडियो से अमीर से बात करता है और बेस से मदद बुलाने को कहता है। अमीर देखता है कि उसके पैर का जख्म काफी गहरा है। वो एक बेल्ट बांधकर खून रोकता है। फिर रेडियो से बेस से संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन सिग्नल नहीं आता। स्नाइपर ने एंटेना को पहले ही गोली मार दी थी। रोहित फिर उसे कांटेक्ट करता है और स्नाइपर को ढूंढने को कहता है ताकि वो एम ले सके। अमीर उसे चेतावनी देता है कि स्नाइपर किसी भी मूवमेंट को देख लेगा और फिर गोली चलाएगा, लेकिन रोहित नहीं मानता। अमीर दीवार में चाकू से एक छोटा छेद बनाता है ताकि स्कोप डाल सके, लेकिन ऊपर से कुछ पत्थर गिरते हैं और उसका हाथ घायल हो जाता है। रोहित अपनी राइफल की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से बेहोश हो जाता है। अमीर नहीं चाहता कि उसका भी वही हाल हो, इसलिए वो ब्लेड से अपने पैर में फंसी गोली खुद निकालता है। ये बहुत दर्दनाक प्रक्रिया होती है। फिर वो पट्टी बांधकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद अमीर को ईयरपीस में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वो जाग जाता है। आवाज बेस के एक ऑफिसर की होती है। अमीर तुरंत हालात बताता है और मेडिकल सप्लाईज मांगता है, लेकिन उसे शक होता है जब ऑफिसर अजीब अजीब सवाल पूछने लगता है और फिर कहता है कि या तो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन बताओ या हवा में गोली चलाओ ताकि हेलीकॉप्टर सप्लाई गिरा सके। अमीर कहता है कि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है और उसकी जान को खतरा होगा। फिर वो ऑफिसर की एक्सेंट पर ध्यान देता है। वो अमेरिकन नहीं है, असल में वो रहील है जिसने रेडियो फ्रीक्वेंसीज को हैक कर लिया है और जाल बिछा रहा है। अमीर उसे पहचान लेता है और ब्लफ नहीं खाता, लेकिन रहील फोन काटने के बजाय अजीब सवाल पूछता रहता है। अमीर बार बार रेडियो ट्राई करता है लेकिन वो अभी भी बंद है। जब अमीर जवाब नहीं देता तो रहील रोहित को दोबारा गोली मारने की धमकी देता है। मजबूर होकर अमीर थोड़ी देर के लिए बात करने को मान जाता है और रहील से कहता है पहले वो बोले। अमीर मिट्टी में साइट का नक्शा बनाना शुरू करता है ताकि गोली की दिशा और स्नाइपर की लोकेशन का अंदाजा लगा सके। राहील कहता है वो एक आम इराकी नागरिक है जो अपना देश बचाना चाहता है और अमीर से उसके परिवार के बारे में पूछता है। अमीर कहता है ये बहुत पर्सनल है। अमीर फिर राहील की सोच का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि तुम उन्हीं लोगों को मार रहे हो जो स्कूल, पाइपलाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रहील हंसता है और कहता है कि जो पैसा यहाँ से कमाया जाएगा वो बाद में यूएस से चला जाएगा। रहील लगातार पर्सनल बातें पूछता रहता है। अमीर कुछ नहीं बताता। तब रहील उसे रोहित को गोली मारने की धमकी देता है, लेकिन अब अमीर उस पर यकीन नहीं करता। रहील अपनी ताकत दिखाने के लिए स्कोप के पिछले मालिक का नाम बताता है और रोहित की टीजिंग दोहराता है। इसका मतलब रहील उनकी बातें शुरू से सुन रहा था। अमीर देखता है कि एक लाश के पास रेडियो पड़ा है। वो लाश को दीवार के किनारे तक खींचता है, लेकिन लकड़ी की मदद से भी वो रेडियो तक बिना खुद को एक्सपोज किए नहीं पहुंच सकता। वो पानी पीने की कोशिश करता है तो बॉटल खाली मिलती है, उसमें छेद रहील ने जानबूझकर किया था। रहील मानता है कि उसने कोई भी गोली मिस नहीं की। उसने एंटेना, बॉटल और अमीर के पैर को टारगेट करके उसे फंसाया है ताकि वो धीरे धीरे मरे। अमीर पैर से निकली गोली को देखकर हथियार का मॉडल समझने की कोशिश करता है और राहील से चालाकी से सवाल पूछता है। अमीर उसे टेररिस्ट कहता है। राहील हंसता है और कहता है असली टेररिस्ट तो अमेरिकन है जो हथियार लेकर दूसरे देश में घुसे हैं। अमीर कैलकुलेशंस करता रहता है और स्कोप से देखकर समझ जाता है कि राहील एक बड़े कचरे के ढेर के नीचे छिपा है। इतनी गर्मी और समय में उसने वहीं छिपकर हमला किया है। राहील अब भी कहता है वो
वो मशहूर स्नाइपर नहीं है, बस आम आदमी है। अमीर उसकी एक्सेंट से समझ जाता है कि रहील शायद कोई अमेरिकन आर्मी का भूतपूर्व ऑफिसर है जिसने साथ धोखा किया, लेकिन रहील इसे भी नकारता है। अमीर अपनी बचपन की दोस्ती की कहानी बताता है, कैसे उसने और उसके दोस्त ने साथ में एनलिस्ट किया था। धीरे धीरे डिहाइड्रेशन और एग्जॉस्शन की वजह से अमीर कमजोर पड़ता जाता है। रहील उसे डराता है कि वो उसकी जीभ को उसके सीने में स्टेपल कर देगा। अमीर रहील को धोखा देने के लिए राइफल पर जैकेट और हेलमेट लगाकर दीवार के ऊपर हिलाता है, लेकिन रहील ट्रैप में नहीं आता। हेलमेट दीवार के उस पार गिर जाती है। अब अमीर अपने सिर को भी नहीं बचा सकता। इस गलती से वो टूटकर रोने लगता है। कुछ समय बाद अमीर रिस्क लेता है। वो एक लाश की तरफ दौड़ता है, उसका बैग और रेडियो उठाता है और गोलियों से बचते हुए वापस दीवार के पीछे आ जाता है। बैग में उसे पानी और कैंडी मिलती है जिसे वो तुरंत खा पी लेता है, लेकिन रेडियो फिर भी काम नहीं करता। रहील दीवार पर गोली चलाकर अमीर के स्कोप को भी बुरी तरह डैमेज कर देता है। अचानक अमीर को ईयरपीस में हलचल सुनाई देती है। रोहित अभी जिंदा है। अमीर उसे स्नाइपर की लोकेशन बताता है। रोहित बहुत धीरे धीरे अपनी राइफल की तरफ बढ़ता है। अमीर बातों में रहील को उलझाए रखता है और जानता है कि रहील पहले बगदाद में टीचर था। जब उसके स्टूडेंट्स अमेरिकन हमले में मारे गए, उसने बदला लेने की कसम खाई। अमीर की दीवार उसी स्कूल के खंडहरों में से एक है। रहील अमीर से डैमेज्ड स्कोप के बारे में पूछता है। अमीर बताता है कि वो इसे अपने पुराने दोस्त की याद में रखता है जो अमीर की गलती से मारा गया था। इस बीच रोहित अपनी राइफल से बिना देखे कचरे के ढेर पर गोली चलाता है। अमीर भी गोली चलाकर आवाज को डिस्ट्रैक्ट करता है। रोहित रिलोड करने ही वाला होता है कि रहील उसे शोल्डर में गोली मार देता है। अमीर उसे दीवार तक रेंगने को कहता है, लेकिन जब वो मदद के लिए झुकता है, रहील रोहित को सिर में गोली मार देता है। अमीर टूट जाता है और कहता है कि वो घर जाना चाहता है। रहील कहता है अगर वो जाना चाहता है तो वो उसे गोली नहीं मारेगा, लेकिन अमीर को यकीन नहीं होता। रहील पूछता है कि वो अब भी यहाँ क्यों है जबकि वॉर खत्म हो चुकी है। अमीर बताता है कि उसने अपने पुराने दोस्त को खुद गलती से मारा था और सबसे झूठ बोला था। तभी रेडियो में आवाज आती है। अमीर खुश होता है कि अब सिग्नल आ गया है, लेकिन उसका रेडियो टूटा हुआ है, वो जवाब नहीं भेज सकता। राहील भी उसी फ्रीक्वेंसी पर बात करने लगता है और अमीर का नाम लेकर मदद मांगता है। अमीर समझ जाता है कि राहील पहले से अमेरिकन कम्युनिकेशन हैक करके ऐसा सोल्जर बनता है जिसे मदद चाहिए ताकि बैकअप टीम ट्रैप में फंस जाए।